दोस्तों आपके एग्जाम में भारत के प्रमुख झील से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये वाला झील किस राज्य में है, वो वाला झील किस राज्य में है। और भैया सिंगल वाला याद हो जाता है, जैसे लोनार कहां तो महाराष्ट्र में, लोकटक कहां तो मणिपुर में, चिल्का कहां तो उड़ीसा में। अब भैया प्रॉब्लम कहां होता है? प्रॉब्लम वहां होता है जब एक राज्य में 3, 4, 5 झील हो। तो अब प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप इन झीलों को याद रख सकते हैं कि भाई किस किस राज्य में है। साथ में एक ऐसा ट्रिक भी लाया हूं, मास्टर ट्रिक लेकर आया हूं, जिससे आप कृत्रिम झील को याद रख सकते हैं। कृत्रिम झील समझ रहे हैं आप? आर्टिफिशियल झील किस नदी के किनारे स्थित है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, और यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जहां पे 3 से 4 झील हैं जिस राज्य में, तो पहले मैं यहां पे मैंने लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में आप नाग नागिन से संबंधित जितने भी झील हैं वो सारे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, लेकिन 3 झील अलग नाम से है। अगर उसको याद रखना है तो बस आप आराम से याद रखिए, गोवा में एक नदी बहता है जिसका नाम है मांडवी, जो पणजी शहर भी उसी की नदी के किनारे है। मांडवी कहां है? तो गोवा में। लेकिन अब क्या कहेंगे, मांडवी कहां है? तो जम्मू कश्मीर में। अब मांडवी से क्या होगा, यहां पे देखिए, मां से हो जाएगा आपका मानस, ठीक। ड से हो जाएगा डल, कश्मीर भी इसी झील के किनारे बसा है। और व से हो जाएगा बुल्लर झील। भाई देश का, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का या मीठे पानी का झील कोई अगर है तो वो है बुल्लर झील, और ये एक गोकुल झील है, यानी झेलम नदी के कारण बना है, ठीक। अब आगे देखते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है आपका राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारा झील है, अगर उसको याद करना है तो बहुत आसान ट्रिक है। यहां पे देखिए, प्रोफेसर राजाजी दिल्ली है। अब इसको दो तरीका से बोल सकते हैं, प्रोफेसर राजाजी दिल्ली है, या हम किसी प्रोफेसर से बोल रहे हैं प्रोफेसर राजाजी दिल्ली है। आप जैसे बोलना है वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि टोन के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं, प्रोफेसर राजाजी दिल्ली है। अब इतने शब्द में कितने झील होंगे, ठीक। तो जाइए देखिए, प से अगर याद करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं पिछौला। फ से अगर याद करना है तो आप कहिए फतेह सागर। स से याद रखना है तो आप कहिएगा सांभर, भारत का सबसे ज्यादा खारे पानी का झील है। र से कहिएगा तो राज समंद। फिर यहां पे देखिए रा से हो जाएगा राणा प्रताप सागर, और फिर जा से कहिएगा तो ये हो जाएगा जवाहर सागर। अब फिर जा आ गया तो फिर क्या कहिएगा, जैसे राज संबंध है वैसे ही एक और भी संबंध है जिसको हम लोग बोलते हैं जय संबंध, ठीक है। तो प्रोफेसर हो गया, प से हो गया पिछौला, फ से हो गया फतेह सागर, स से हो गया सांभर, और र से हो गया राजसमंद। राजा में हो गया राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। देखिए राजा को मैंने इसलिए अलग किया क्योंकि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक। और फिर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जी तो यानी जय समंद। अब बच्चा दिल्ली, तो यहां पर डी से कर लीजिएगा डिडवाना, ठीक है, दिल्ली, या डी से डर होता है ना, दोनों एक ही साथ हो सकता है। अल्लाह से कर लीजिएगा आप लुनकरन सर, लुनकरन सर। आप लिखते भी चलिए तो ज्यादा याद होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फायदा नहीं है, यानी मेहनत कम याद भी कम, मेहनत ज्यादा याद भी ज्यादा। आगे देखिए, अब यहां पे केरल में 3 झील है, तो आप एक न्यू चैनल लिखते होंगे एबीपी। यहां पे देखिए केरल है और उसमें क्या है, एबीपी। अब ए से क्या होगा, अष्टमुटी। बी से क्या होगा, वेबनाड। और पी से क्या होगा, पेरियार।
देखें, एकदम सिंपल है। अब आते हैं इस साइड। अब आंध्र प्रदेश में भी 3 झील है। अब उसको याद करना है तो थोड़ा भोजपुरी में बोल दीजिए, कहूना। अरे क्या कहते हैं, कहूना, ठीक ना, यानी कहना, कहना भी हो सकता है या कहूना भी कह सकते दीजिए। तो यहां पे क से हो जाएगा कोलेरू। कोलेरू कहां है? आंध्र प्रदेश में एक लैगून झील है। और ह से हो जाएगा हुसैन सागर। और ना से होगा आपका नागा अर्जुन सागर। ठीक, ये हो गया नागा अर्जुन सागर। अब भाई अगर इस तरह की झील अगर याद होता है, थोक वाला जो झील आपको याद करना है, तो ये ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, आराम से याद रख सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं आपको कृत्रिम झील की तरफ, कि भाई कौन सा कृत्रिम झील किस नदी किनारे है और किस राज्य में है, इसको पता करना है। तो एक ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। लेकिन ट्रिक बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए सेट प्रैक्टिस करते होंगे या डाटा याद करना होता है, तो सेट प्रैक्टिस करना है ना, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री क्लास होता है, स्पेशल क्लास कहते हैं उसको, फ्री क्लास। आप आराम से उसमें लॉगिन कीजिए और फ्री क्लास में आ जाइए। मेरा रात को 10 बजे होता है, तो 10 बजे आप आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई आप यहाँ भी हैं, अगर अनअकैडमी पे भी मेरे साथ रहेंगे, कोई पैसा नहीं देना है, और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अगर ज़्यादा पढ़ना है बिहार से रिलेटेड एग्जाम में, तो आप बीपीएससी गोल सेलेक्ट करके उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। दरोगा मेंस हो, बीपीएससी हो, उसमें बहुत सारे एजुकेटर हैं। वीडियो डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सब कुछ है। और एक चीज़ और भी है, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, बस उस पर क्लिक कीजिए ट्विन से, और ट्विन से पहुंच जाइएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, अब चलते हैं उस ट्रिक के बारे में। यहां देखिए, एक लाइन याद करना है। काशी एक लड़का है और ताऊ चच्चा है। काशी ताऊ के संग, ठीक, कीना, भोजपुरी में है खरीदना को बोलते हैं लोग कीन लीजिए, ठीक, कीना मणि से रंग। ठीक है, काशी ताऊ के संग कीना मणि से, मणि मतलब पैसा, से रंग, होली आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है, जो पहला शब्द है, देखिए जो पहला शब्द है वो आपका नदी है, और जो दूसरा शब्द है उस पर स्थित झील है। ठीक, तो यहां देखिए, जैसे ऊपर में हम लिख देते हैं कावेरी, ठीक, और नीचे क्या लिखेंगे, शिव समुद्रम सागर। उसके बाद ताऊ, त से हो जाएगा तापती, देखिए कर्नाटक में है, ठीक ना। उसका ता से हो जाएगा ताप्ती, और ऊ से हो जाएगा कृत्रिम झील है उकाई, ये कहां है, गुजरात में। अब के को छोड़ दीजिए, सिंगल वर्ड है इसलिए छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं, स से कर लेते हैं सतलज, ठीक, और उस पे झील है, कृत्रिम झील है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोविंद, गोविंद सागर। क्लियर है, गोविंद सागर। और ये देश का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कहा जाता है। किसी किताब में इसको बोला जाता है, किसी किताब में दूसरे को बोला जाता है। अब आते हैं कीना, तो भाई ये तो भी नदी है, क से की हो जाएगा तो कृष्णा, ठीक, और ना से हो जाएगा क्या, नागा अर्जुन सागर। देखिए अगर आप एग्जाम दिए होते ना, अगर आप एग्जाम दिए हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना महत्व रखता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। और ये कहां पे है, तो आंध्र प्रदेश, मैंने यहां पे दिया हुआ ट्रिक। अगर अब बात करें, कीना हो गया, और एक चीज देखिए कृष्णा, कृष्णा जो है ना वो खुद बताता है कि मेरे पास कौन सा झील है, कृष्णा, ना से नागार्जुन। आगे देखिए मणि, और मणि से क्या हो जाएगा, म से हो जाएगा मंजरा नदी, कौन सा नदी, मंजरा नदी, और उस पे कौन सा सागर है यानी झील है, तो उसे हम कहते हैं निजाम
निजाम सागर। अब कहां स्थित है ये? तो तेलंगाना में। अब से सिंगल वर्ड है तो छोड़ना होगा। अब रंग, र से हो जाएगा रिहंद नदी है, और उस पर कौन सा जलप्रपात है? तो इसका भी नाम है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। और ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे स्थित है। तो ये जो नदी है ना बहुत ज्यादा पूछता है, इस ट्रिक को याद कर लीजिए। और हम बार बार कहेंगे स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है 2 सेकंड लगेगा, आप इसको लिख लीजिए। एक बार लिखिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। मान लीजिए आज देखे आप वीडियो, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट कर लिए, फिर उसके बाद आगे निकल गया, लेकिन जब लिखे होंगे तो आप बार बार इसके कहाँ लिखे थे। और उसके बाद क्या कीजिए, जानबूझकर एक भोजपुरी में कहते हैं बहुत चुनहा रहे हो तो थोड़ा सा चुनहाइए, यानी किसी दोस्त से पूछिए, अरे भाई बताओ तो कहाना आंध्र प्रदेश। क्योंकि देखिए एक समस्या है, बहुत लोग कहते हैं कि सर याद नहीं होता है, जीएस कैसे याद करें। तो ये एक समस्या पता क्या है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है? आप ना किसी से पूछते रहिए जानबूझकर। वो बोलेगा पगला गए हो का तुम, चुनहा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बोले दीजिए उसको। जितना ज्यादा आपको पागल बोला ना तो समझ लीजिए कि आप सफलता के नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, सफलता के नजदीक आप आ रहे हैं, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। आपका बस फायदा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो जानबूझ के पूछिएगा, अगर नहीं बताएगा तो आप कहेगा अरे तुमको नहीं पता है, रुको हम बताते हैं। ऐसे करके आप उसको बताइए, और फिर 2 बार 4 बार जब किसी को बता देते हैं तो यहां से मतलब यहां पे इसे बैठ जाएगा, कुर्सी लगाकर बैठ जाएगा थप से। ट्रिक बोला, अब भैया हम ट्रिकवा नहीं निकलेंगे समझे? ट्रिक खुद कहेगा अब हम नहीं निकलेंगे, तो दिमाग में बैठ गए हैं, अब तुम भेजबो करोगे तो कहीं नहीं जाएंगे। ये होता है। जैसे मान लीजिए देखिए हम लोग टीचर हैं, तो हम लोग को कैसे याद हो जाता है? एक बार बताए, दूसरे बार बताए, तीसरे प्लेटफॉर्म पे बताए, इतना बताए कि याद हो गया। तो बताने में ज्यादा याद होता है। समझ में आया? लॉजिक अपनाइए। कोई ना मिले तो बकरी को कान में बोलिए, अरे तुरा पता बा। ठीक, तो चलिए फिर निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर कर लीजिएगा तो थोड़ा हमारा फायदा होगा, कुछ लोग और शेयर कर लेंगे, दूर तक वीडियो जाएगा, अच्छा लगता है और कुछ नहीं। चलिए फिर।